नमस्कार, आप देख रहे हैं वतन समाचार और आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद मामले की। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिस तरह से अदालत में जल्दबाजी दिखाई है और अपने ही जरिए मुकर्रर करदा कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले अदालत ने आनन फानन में जो फैसला दे दिया, जिस तरह से वजू खाने को सील करने की बात हुई, जिस तरह से ये कहा गया कि 20 से ज़ायद नमाजी मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकते और साथ ही वो वहाँ वजू नहीं कर सकते, इस तरह की बातें जो अदालत की तरफ से कही गई, अदालत के इस फैसले पर एक नहीं बल्कि अनेकों सवाल लॉ के माहिरीन की तरफ से, लॉ के एक्सपर्ट की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहला जो ऑब्जेक्शन है, पहला जो एतराज़ है अदालत के फैसले पर, वो ये है कि जब उस दिन बार काउंसिल ने ये मेमोरेंडम पास किया था, ये मसौदा तैयार किया था कि इस दिन अदालत में कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा, तो फिर फैसला कैसे सुनाया गया? एक चीज। दूसरा जो अदालत के फैसले पे सवाल उठ रहा है वो ये कि जब कोर्ट का जो मुकर्रर करता कमीशन था, उस कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में सौंपी ही नहीं, और आज जबकि अभी थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, तब भी यही वाराणसी से खबर आ रही है कि कमीशन टाइम लेने की बात अदालत से कह रहा है कि अभी उसको रिपोर्ट सौंपने में कुछ टाइम लगेगा। तो उस रिपोर्ट के सौंपे जाने से पहले ही अदालत ने अपना सब कुछ फैसला सुना दिया। तो आखिर इसके पीछे क्या समझा जाए, इसकी क्या क्रोनोलॉजी समझी जाए? तीसरा और अहम सवाल जो पैदा होता है वो ये कि जो विष्णु जैन हैं, जो एडवोकेट साहब हरिशंकर जैन के बेटे हैं, वो उस दिन वहां पर सर्वे के दौरान मौजूद थे। वो कमिश्नर साहब से उनका मोबाइल लेते हैं, जो मुस्लिम पक्ष के वकील दावा कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपने पिताजी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि साहब हमारे पिताजी बीमार हैं और उनको हमको बात करना है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, भेजना है। और कमिश्नर साहब अपनी मोबाइल दे देते हैं, वो उनसे बात करते हैं। पता बाद में ये चलता है कि वो अपने पिता को फ़ोन पे ब्रीफ करते हैं कि शिवलिंग प्रकट हुआ है, आप इमीडिएट कोर्ट जाइए। भागे भागे जैन साहब कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना देती है। अहम सवाल ये है कि क्या मोबाइल ले जाने की कमिश्नर को या किसी जो अपॉइंट करदा जो लॉयर्स थे उनको मोबाइल ले जाने की अनुमति थी या नहीं थी? जब हमने मुस्लिम पक्षकार के वकील एडवोकेट अंसारी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो पहली जो मीटिंग हुई थी पुलिस के साथ, जो ब्रीफिंग दी गई थी, वो ये कहा गया था कि आप लोग मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कमिश्नर साहब को मोबाइल ले जाने की अनुमति थी? और अगर थी तो फिर उन्होंने जो फ़ोन दिया बात करने के लिए, उस वक्त उन्होंने क्या बात की, इसका कोई साक्ष्य है, इसका कोई रिकॉर्ड है या नहीं है? दिया तो क्या इस पर कोई लिखित पढ़त हुई कि आप किस तरह की बात कर सकते हैं, जो हालचाल के संबंधित बात ही कर सकते हैं, कोई और भी ब्रीफिंग दे सकते हैं? और एक और बात जो पैदा होती है वो ये कि जब वो वकील साहब विष्णु जैन साहब की जो पिता है हरिशंकर जैन साहब, जब वहां मौजूद ही नहीं थे, जब उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं, अभी रिपोर्ट कमीशन की कोर्ट में गई ही नहीं, तो फिर किस बुनियाद पर, किन आंखों से देखी हुई बात और किन कानों से सुनी हुई बात की बुनियाद पर वो कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कोर्ट को पूरा एक हाथ से वो भी लिख करके एक एप्लीकेशन दिया और कोर्ट ने आनन फानन फैसला दे दिया? ये और इस जैसे अनेकों सवाल हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुंह बाए खड़े हुए हैं। वो ये जानना चाहते हैं लोग कि आखिर कोर्ट को इतनी जल्दी फैसला देने की क्या जल्दबाजी थी। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब 1991 यानी 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना स्थल कानून मौजूद है, जो ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके 1947 के बाद जिस इबादत गाह की जो हैसियत थी वो बनी रहेगी, फिर उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास क्यों है? ये कहा जा रहा है कि साहब ये आस्था का मसला है, ये लोगों की जनभावनाओं का मसला है। तो शायद आस्था वालों को ये नहीं मालूम कि इस्लाम का जो कानून है कि पूरी की पूरी जमीन मस्जिद है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अल अर्द कुल्लुहा मस्जिद, यह हदीस रसूल है कि पूरी की पूरी जमीन मस्जिद है, इल्लल मकबरा वल हम्माम। तो क्या तमाम मुसलमानों को हिंदुस्तान में हर जगह नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाएगी अगर कोई अपनी इस आस्था की बुनियाद पर मांगना चाहे? इसीलिए संविधान आता है, इसीलिए कानून आता है, इसीलिए आईन आता है कि आप जहां आपकी आस्था संविधान को आड़े आती हो, आईन को आड़े आती हो, कानून को आड़े आती हो, जो आपके धर्म
से और लोगों के धर्म में टकराव का बाइस बनती हो तो वहां कानून का हथौड़ा चलता है और कानून अपना काम करता है। लेकिन अब इस बुनियाद पर कोई मुसलमान ये क्लेम करने लगे कि साहब फला गोदी मीडिया के फला चैनल में हमको जो है मस्जिद ख्वाब में प्रकट हुआ है, तो क्या गोदी मीडिया के लोग वहां उसको नमाज पढ़ने की अनुमति देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो उनकी जाती प्रॉपर्टी है, वो उनके नाम से रजिस्ट्री है। यही मामला ज्ञानवापी मस्जिद का है कि 1937 हो या 1942 हो, इससे पहले वहां सर्वे हो चुके, कोर्ट्स के फैसले आ चुके, वहां शवाहिद गवाहियां पेश हो चुकी, कोई शिवलिंग प्रकट नहीं हुआ, कोई शिवलिंग नहीं मिला। फिर आज वो अचानक कैसे प्रकट हो गया? तो जाहिर सी बात है, मुस्लिम जो फरीक कह रहा है, कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की बात नहीं सुनी कि वो फव्वारा था, वहां से पानी निकलता था, वजू खाने का हिस्सा था वो, और उस फव्वारे को शिवलिंग बता दिया गया। कल मैंने ही अपने फेसबुक पेज पर एक मस्जिद के ऊपर बना हुआ एक गुंबद के ऊपर एक त्रिशूल नुमा एक वो था, वो हमने डाला। हमने कहा कि साहब यहां भी शिवलिंग प्रकट हुआ है, यहां भी लोग आए और अपना क्लेम शुरू कर दें। इसीलिए जहां जब आपका क्लेम होता है और दूसरे की आस्था से वो टकराव होती है तो वहां संविधान लाया जाता है, वहां शवाहिद लाए जाते हैं, वहां आईन और कानून की बुनियाद पर फैसले होते हैं, सबूतों की बुनियाद पर, साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसले होते हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, देखिए बीजेपी तो जो कह रही है वो कह रही है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं मुसलमान, जिनके नारों पे खूब झूमते थे कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इतने सालों तक शिवलिंग को क्यों छुपाया गया? मतलब साफ है कि वो क्या कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ताजमहल और कुतुब मीनार को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मामला आस्थाओं से और जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में मौजूद है। वहीं कांग्रेस के एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के नेता हैं शाहनवाज साहब, वो कह रहे हैं 1937 में शिवलिंग प्रकट नहीं हुआ, 1942 में शिवलिंग प्रकट नहीं हुआ, अचानक कैसे प्रकट हो गया? इससे पहले कोर्ट ने बाउंड्रियां करवा दी थी, वजू खाने के हिस्से को मस्जिद को दे दिया था, सब लोगों को अपनी अपनी हद में रह करके नमाज पढ़ने और पूजा करने की अनुमति दे दी थी। तो इसलिए अनेकों सवाल हैं मेरे दोस्तों कि खबर के पीछे की खबर को भी आप समझिए, आंख खोल करके समझिए और रोगी मीडिया से होशियार रहिए। मुझे अफसोस होता है, दुख होता है कि रोगी मीडिया के बीते दिनों कुछ एंकर जामिया नगर ओखला में आए थे, जो एंकर दिन रात खड़े होकर के नफरत फैला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं धर्म विशेष के लोगों को, उसी धर्म विशेष के लोग उनके साथ फोटो खिंचवा करके सेल्फी लेकर के फख्र महसूस कर रहे थे। इकबाल ने इसीलिए कहा था कि कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। अगर आज जवाल आया है आपकी शौकत पे तो आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। एक और चीज समझने का प्रयास कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस केस में दो जस्टिस हैं, एक चंद्रचूड़ साहब हैं और एक जस्टिस नरसिम्हा साहब हैं। जस्टिस नरसिम्हा साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2027 में ये 7 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। चंद्रचूड़ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि इसी साल नवंबर में 2 साल के लिए वो चीफ जस्टिस बनेंगे। दोनों जजों का अयोध्या के मामले से गहरा संबंध रहा है। जहां नरसिम्हा साहब हिंदू पक्ष के वकील थे, वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ साहब अयोध्या के मामले में जिस बेंच ने फैसला दिया था उस बेंच का हिस्सा थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बेंच क्या करेगी, क्योंकि यही चंद्रचूड़ साहब हैं जिन्होंने 1991 के वर्शिप एक्ट की तारीफ की थी, और इसी बेंच ने, 5 जजों की बेंच ने कहा था कि वहां कोई मंदिर नहीं था, किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया था। तो जो ये क्लेम था हिंदू पक्ष का कि वहां पर मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी, वो क्लेम अपने आप खारिज हो गया था। बहरहाल उसके बावजूद फैसला मंदिर के हक में आया, मस्जिद के हक में नहीं आया। तो दोस्तों गौर करें, देखते रहें, लेकिन धैर्य रखें, रोगी मीडिया से सावधान रहें, जो हर रोज एक सनसनी फैला रहा है ज्ञानवापी के नाम पर, हर रोज नफरत की एक दीवार समाज में खींचने का काम कर रहा है, और आप लोग वही रोगी मीडिया को देखते हैं, उन्हीं रोगी मीडिया को प्रमोट करते हैं। खबरदार रहिए, होशियार रहिए और रोगी मीडिया की सच्चाई को समझने का प्रयास करिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। इसलिए अपने सोचने समझने की सलाहियत को, अपने कान को खोल करके रखिए और रोगी मीडिया को समझिए। नमस्कार, जय हिंद, आदाब।
हमारी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर @वतन समाचार पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं।